पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV वायरस क्या कोविड 2.0 की तरह है? क्या कोविड की जो यादें थीं 2020 से लेकर के 2023 तक, क्या वो सारी यादें एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी? हसीन लम्हे नहीं थे वो। याद कीजिए अस्पतालों का वो हाल, याद कीजिए मास्क, याद कीजिए सैनिटाइजर। क्या वो सारी चीजें हिंदुस्तान में लौट आएंगी? क्या HMPV उसी तरीके का कहर बरपेगा? क्या ये भी एक एपिडेमिक यानी कि महामारी का रूप लेगा? चीन में अस्पतालों में अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान में इसको लेकर के क्या तैयारी हो रही है और सरकार क्या कह रही है, वो बताने का आज हम प्रयास करेंगे जब कुछ मामले अब सामने आ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको बता दें, अपडेट दे दें कि HMPV वायरस के अब मामले हिंदुस्तान में भी मिलने शुरू हो गए हैं। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की रिपोर्ट है। ये आज ही जारी किया गया है और अपडेट दिया गया है HMPV वायरस पर, जिसमें लिखा है कि Indian Council of Medical Research has detected 2 cases of human metapneumovirus in Karnataka through routine surveillance। यानी कि अपनी जांच में, रूटीन जांच में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि सर्वेलेंस का पूरा सिस्टम यानी कि जांच का पूरा सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही मजबूत है। कोई अनयूजुअल सर्ज यानी कि कोई बहुत तेजी से बढ़ते हुए नंबर हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं इस पूरे मामले के पूरे देश भर में। यह रिपोर्ट ये भी बताती है कि एक 3 महीने की लड़की वो HMPV से डायग्नोज हुई है बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलुरु में विद हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकोन्यूमोनिया। शी हैज़ बिन डिस्चार्ज, मतलब वो डिस्चार्ज हो चुकी है, 3 महीने की बच्ची। एन 8-month-old infant who tested positive of HMPV on 3rd January 2025 after being admitted to Baptist Hospital, वही same hospital, with a history of bronchopneumonia. The infant is now recovering। यानी कि उस बच्चे की भी रिकवरी हो रही है। 3 महीने और 8 महीने, ये 2 केसेस का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि लगातार डॉक्टर्स हिंदुस्तान में लोगों को पैनिक करने से रोक भी रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप ऐसे भी मत सोचिए कि आप एकदम हताश और निराश हो जाएं, कि एकदम पैनिक कर जाएं कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। उसी के साथ साथ ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ही लेट बैक हो जाएं, आप ये सोचने लगें कि ये तो कुछ है ही नहीं, हम सब झेल ले जाएंगे। एक नए टाइप का वायरस है, एक नया स्ट्रेन है और ये किस तरीके से लोगों में रिएक्ट करेगा वो किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर आप चीन की स्थिति देखें तो लगातार वहां अस्पतालों में संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। बहुत सारे लोग शिकायतें लेकर के अस्पताल में गए हैं। ये जो सरकारी रिपोर्ट है इसके हिसाब से इनका ये कहना है नो अनयूजुअल सर्ज, यानी कि कोई अभी ताज़ा मामला बढ़ता हुआ सामने नहीं आया है। तो ऐसे में एक मुख्य सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या हम बतौर सरकार, एक तरफ तो हम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस पूरे मामले को दोबारा हल्के में ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि लोगों में ताकि भ्रम न फैले, लोगों में ताकि पैनिक ना फैल जाए, उस चक्कर में हम इतना भी अलर्ट ना करें लोगों को कि वो अपना ध्यान भी रखें। याद कीजिए कोविड के टाइम पर भी बिल्कुल इसी तरीके की बातें कही जा रही थीं। कहा जा रहा था कि अभी हिंदुस्तान में कुछ देखने को नहीं मिला है। चीन में जब कोविड-19 आया, उसका प्रकोप पहली बार देखने को मिला, उसके कई महीने बाद हिंदुस्तान में देखने को मिला। एक सर्ज अक्टूबर 2020 में हुई, उसके बाद
दिसंबर या जनवरी में, अच्छे से याद है, उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोरोना वायरस। ये बात थी जनवरी 2021 की। और उसके बाद याद कीजिए अप्रैल 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई हिंदुस्तान में और उसने क्या कहर बरपा। हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे सिस्टम्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। वैक्सीन्स आ गई थी, शुक्र है उस समय बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन्स ले ली। लेकिन अभी एचएमपीवी के मामले में शोध चल रहा है। लोगों को नहीं मालूम कि कोरोना की वैक्सीन्स एचएमपीवी के केस में भी काम करेंगी या नहीं। इसी के साथ साथ यहां पर लोगों को यह भी बता दें, जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल उसी तरीके के होते हैं जैसे कि सर्दी के महीनों में हमेशा हमने देखा है लोगों को महसूस करते हुए, जैसे कि सांस चढ़ना, जैसे कि नाक बहना, सिर दर्द होना, बुखार हो जाना, इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं कॉमन कोल्ड, उस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स एचएमपीवी वायरस के भी हैं। तो ये आता उसी तरीके से है। और क्योंकि वायरस है तो फॉर्मेट होने का और रिकवरी का बिल्कुल वैसा ही है। आप किसी से संपर्क में आ जाएंगे, संक्रमण में आ जाएंगे, उसका भी तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉमन कोल्ड, कोविड या फिर अब एचएमपीवी वायरस, बिल्कुल उसी तरीके का पैटर्न फॉलो करता है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा गंभीरता न दिखाने या बहुत पैनिक करने वाला भाव ना रखते हुए कहीं बहुत ज्यादा हल्के भी ना हो जाएं, बहुत ढील बरतने लगे। क्या किया जाए? आप जितने भी डॉक्टर्स से बात करें वो सारी वही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई एक रूम में संक्रमित है, आपको दिख रहा है कि बीमार है, तो उससे आप दूर रहिए। उसने अगर छींक मारा है या अगर वो हाथ आगे कर रहा है हैंडशेक के लिए, हाथ मत मिलाइए। इसका मतलब यह है कि अब मास्क पहनना अनिवार्य तो नहीं है अभी इस देश में, लेकिन क्या एडवाइजेबल है? क्या सैनिटाइजर वापस रखना शुरू कर दें कि अगर सपोज कोई है, आपको कैसे मालूम है कि कौन संक्रमित है? जरूरी नहीं है ना कि हर आदमी बुखार में हो जिसको एचएमपीवी वायरस हो। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या मास्क पहने? मास्क से बचाव होगा, कुछ हद तक हो सकता है। इस मौसम में, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, वैसे भी सर्दी के मौसम में पोल्यूशन इतना होता है तो लोग मास्क कुछ हद तक पहनते ही हैं। लेकिन खास तौर से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, क्या उनके लिए सरकार ये हिदायत देगी कि वो कम से कम जब तक हमको ये पता चल रहा है इस वायरस के बारे में, तब तक उनके लिए मास्क अनिवार्य हो जाए, या वो लोग एहतियातन मास्क पहन लें? डॉक्टर्स का यह मानना है कि एचएमपीवी वायरस किन दो तरीके के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? 3 तरीके के। नंबर 1, छोटे बच्चे। ये जो नए मामले आए हैं बेंगलुरु बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के, ये दोनों 3 महीने और 8 महीने के बच्चों में हुए। नंबर 2, बुजुर्ग, जो लोग एजेड हैं, जिनकी उम्र 60, 65, 70 हो गई है, उन लोगों को यह वायरस ज्यादा जल्दी प्रभावित करता है या अटैक करता है। और नंबर 3, वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनका इम्यून सिस्टम लड़ने की वो क्षमता नहीं रखता, जिसकी वजह से उनको इस तरीके से बीमारी लग जाती है, रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब इन तीनों ही केसेस की पहचान हम लोगों को है बतौर समाज। हम जानते हैं कौन छोटा बच्चा है, तो एहतियात वहां बरता जाए। हम ये भी जानते हैं अपने आसपास कि किसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। जिस इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर है वो बार बार बीमार होता होगा, तो ऐसे में क्या उसको प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए? क्या मास्क नहीं पहन लेना चाहिए? एहतियात बरतना पहले से ही शुरू नहीं कर देना चाहिए? और तीसरे, बुजुर्ग। तो ये तीनों ही कैटेगरीज को लेकर के क्या भारत सरकार के अलग अलग विभागों, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग जो विंग्स हैं, चाहे आईसीएमआर हो या और एसोसिएशंस हों, उनकी तरफ से इस तरीके की हिदायत आने का सही समय क्या ये नहीं है? या फिर हम फिर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रांड न्यू वायरस है, हमें मालूम नहीं है, हम डिनायल में हैं और हम उससे ऊपर नहीं उठ रहे? मैं जानता हूं मकसद पैनिक नहीं फैलाना है, लेकिन इतना भी ढीला नहीं हो जाना है कि बाद में हम रिग्रेट करें। तो क्या समय अभी है कि हम खास तौर से वो जो ऐसे सेगमेंट्स हैं जो वल्नरेबल हैं, उनको
हिदायत देना शुरू कर दें, उनको एडवाइजरी देना शुरू कर दें। वो कब होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने में। आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उन्होंने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. तो जैसा कि आपने सुना जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री का बयान, लेकिन अब शायद देश के तमाम लोगों को एक उम्मीद अपनी सरकार से सिर्फ ये होगी कि सरकार जल्दी से जल्दी एक स्थिति स्पष्ट करे। नंबर 1, क्या हम मास्क दोबारा पहनना शुरू करें एहतियातन। नंबर 2, सैनिटाइजर रखना शुरू करें। नंबर 3, क्या क्राउडेड जगहों पर अब एक कोई ऐसा प्रोटोकॉल आए जहां हमें नहीं जाना चाहिए, खासतौर से इस तरीके के मौसम में। नंबर 4, जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनका क्या होगा। नंबर 5, क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं, अगर एकदम से सर्ज आता है केसेस में तो क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए। ये जो स्टेटमेंट आया है वो कहता है कि हाँ पूरी ड्रिल तैयार है। वैसे भी सर्दी के टाइम में इस तरीके के मामले बढ़ते हैं तो इस वजह से वो पूरा सिस्टम तैयार है। अगला पॉइंट, क्या कोविड की वैक्सीन इस समय प्रभावित होगी या नहीं इस वायरस को रोकने में। तो क्या लोग वो बूस्टर शॉट लगाएं या ना लगाएं या उसकी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे शरीर में HMPV वायरस की एंटीबॉडीज़ क्या हो जाने के बाद डेवलप होंगी या नहीं। बहुत सारे सरकारी जो विभाग हैं उनका ये भी कहना है कि HMPV वायरस और उसके वेरिएंट्स ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रांड न्यू है, ये वायरस का ही एक म्यूटेशन है। एक आप ये समझिए कि जो नॉर्मल वायरस होता है उसी का एक म्यूटेशन है। और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंजा से भी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, यानी कि नॉर्मल सर्दी जुकाम से भी कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है अगर उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो अपनी कमज़ोरियों को पहचानते हुए क्या लोगों को अब एहतियात बरतना चाहिए। और ऐसे में क्या सरकार को ये कहने से कि अभी कुछ नहीं हुआ है पैनिक ना करें, इस मोड से जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा और बहुत ही जल्दी लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।